नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित की वर्कशीट क्रमांक 30। इस वर्कशीट के अंतर्गत हमने अभी सीखा है भिन्न, दशमलव के जोड़ और दशमलव के घटाव। उसकी समझ का आकलन करने के लिए इस शीट का निर्माण किया गया है। तो उन प्रश्नों को हम पुनः यहाँ पर रिवीजन के तौर पर दोहराएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न 1, बदलिए 50 रुपये 90 पैसे को रुपए बदलना है, ठीक है ना। 50 रुपये 90 पैसे को, तो देखिए हम जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है ना। और जब भी पैसे को रुपए में बदलना हो तो हमें 100 का भाग लगाना होता है। क्या करेंगे? पैसे में 100 का भाग लगाएंगे, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं कि 50 रुपये 90 पैसे, ठीक है ना। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है रुपए में, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, ये रुपए 50 ऑलरेडी है हमारे पास में, धन 90 पैसे यानी 90/100, ठीक है ना। ये हो गया कन्वर्ट रुपए में हो गया, ठीक है ना। जितने भी पैसे हैं उसके बट्टे हम क्या करेंगे 100 कर देते हैं, तो वह पैसा रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, चलिए इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 100 में 2 शून्य हैं, यानी इसे हम दशमलव जब चेंज करते हैं तो दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं जो 9 के पहले आता है, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा 50.90 रुपये। ओके, ये हमने कन्वर्ट कर लिया है ना। तो 50.90 रुपये हो गया, ठीक है। चलिए अब जो दूसरा है 250 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है ना। तो जब भी किसी ग्राम को हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो उसमें हम क्या करेंगे 1000 का भाग लगाएंगे। जैसे यहाँ पर है 250 ग्राम, ठीक है ना। अब इसे हमें किलोग्राम में बदलना है, तो क्या करेंगे 250/1000, ये हो गया आपका किलोग्राम, ठीक है ना। अब 1000 में कितने शून्य हैं? 1 2 3 शून्य हैं, तो दाहिनी ओर से 3 अंक छोड़ेंगे, 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा 0.250 किलोग्राम। है ना आसान, ये आसान तरीका है ना। और अन्यथा हम क्या करेंगे 250 में 1000 का भाग भी लगा सकते हैं, है ना। यदि आप ऐसा दशमलव लगाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो क्या करेंगे 250 में आप जो है 1000 का भाग लगा देंगे, ठीक है ना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जोड़ या घटाने का उचित चिन्ह लगाइए। देखिए यहाँ पर आपको दी गई है आकृतियाँ। अब आकृतियों को देख करके आपको यहाँ पर जोड़ या घटाव का यानी प्लस या माइनस का साइन आपको लगाना है। तो हम थोड़ा देख लेते हैं कि आकृति का मान क्या है ना, यानी आकृति की भिन्न क्या होगी। तो देख रहे हैं इसमें एक भाग तो छायांकित है और कुल कितने भाग हैं 1 2 3 4 और 5 भाग हैं। तो ये हमारी भिन्न क्या हो जाती है 1/5 हो गई, ठीक है ना। अब ये देखते हैं इसमें छायांकित भाग 2 हैं और कुल भाग कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ये हमारी भिन्न हो जाएगी 2/5। और यहाँ देख रहे हैं कुल भाग कितने 1 2 3 4 5 कुल भाग हैं और 3 भाग क्या हो गए आपके छायांकित हो गए, तो ये हमारी भिन्न हो जाती है 3/5। तो देखिए 1/5 और 2/5 दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाता है 3/5, क्योंकि हर समान होते हैं ना, तो अंश हम डायरेक्ट जोड़ देंगे,
ठीक है ना। तो ये यह चिन्ह आ जाएगा हमारा प्लस का आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखते हैं कि ये एक आकृति है ना, और ये कैसी है, छायांकित है। 1 2 3 4 5 यानी 5/5, ठीक है ना। कुल भाग 5, उसमें से छायांकित भी 5। अब यहां पर देख रहे हैं कि छायांकित भाग कितने, 1 2 3, ये 3 बटे कुल कितने भाग, 1 2 3 4 5 भाग, हमने लिख दिया 5। अब आंसर आ रहा है कितना, छायांकित भाग 2 और कुल भाग कितने हो गए, 1 2 3 4 5 भाग। तो भैया अब यह कम हो रहा है, अब कम हो रहा है यानी यहां पर आ जाएगा माइनस, यह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। कि 5/5 में से हम 3/5 घटाते हैं तो बचता है 2/5, क्योंकि हर समान है इसलिए अंश में से अंश हम घटा देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से चलिए अगला प्रश्न है, हल कीजिए। पहला है 2/5 धन 1/3। यहां देख रहे हैं कि हर असमान है ना। यहां पर क्या था, ऊपर हर समान थे तो हमने अंश को जोड़ दिया, माइनस है तो घटा दिया। लेकिन यहां पर हर असमान है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि हर का जो है निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तीय, ठीक है ना। क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तीय। इस प्रकार से देखिए कि यहाँ पर 5 और 3 का निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तीय से निकालते हैं, है ना। 3 का भाग लगाते हैं, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये 15 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, 5 का भाग लगाते हैं 15 में, कितनी बार जाता है, 5 तिया 15, 3 बार, ये 3 लिख दिया। गुणा ऊपर जो लिखा हुआ है अंश उसको यहाँ उतार दिया हमने, है ना। इसको लगा दिया हम कोष्टक में ताकि स्पष्टता बनी रहे, सुस्पष्ट हमको दिखे, गलती ना हो। अब 3 का भाग लाएंगे हम 15 में, तो 3 पंजे 15, ये 5 गुणा ऊपर जो संख्या लिखी है अंश की, ये हमने लिख दिया है गुणा के रूप में, ठीक है ना। और इसको हमने लगा दिया कोष्टक, ठीक है। अब इनको हल कर लेंगे, 3 दूनी 6 धन 5 से कम 5 बटे कितने 15, है ना। अब 6 और 5 को जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो 6 और 5 हो जाते 11, तो 11/15, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से ये जो प्रश्न है इसको हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। 7/9 माइनस 5/6। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों के हर असमान हैं, अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे कि 9 और 6 का हम निकालेंगे एलसीएम। क्या करेंगे, ये 9 और 6 का एलसीएम निकालते हैं, इन्हीं लघुत्तम समापवर्तीय। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि हमेशा अभाज्य जो संख्या होती है उनका भाग लगाया जाता है, और सबसे छोटी अभाज्य क्या है, 2 है। 2 का भाग 9 में पूरा नहीं जा रहा है तो 9 के 9 उतार लिए हमने, 2 का भाग लगाया 6 में, 2 तिया 6। अब 2 का भाग नहीं आएगा इसलिए हम लगाएंगे 3 का भाग, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इनका गुणा कर लेंगे, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ठीक है ना। इसकी हम जांच भी कर लेंगे कि इस लघुत्तम समापवर्ती में दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। 9 का भाग लाया हमने 18 में, तो कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 2 बार गया, 2 लिखा, गुणा ऊपर अंश लिखा है इसको हमने लिख दिया है, ऐसा ऐसा है, ठीक, माइनस लगा दिया, ठीक है ना। अब 6 का भाग लगाते हैं 18 में, तो 6 तिया 18, 3 बार भाग जाएगा, हमने लिखा 3, गुणा अंश 5 है, हमने लिख दिया 5, ठीक है। चलिए अब 2 सत्ते 14 माइनस 3 का गुणा करेंगे 5 में, 3 पंजे 15, ठीक है, बटे 18। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, और बड़ी संख्या माइनस वाली है, इसलिए हमने पहले चिन्ह लगा दिया माइनस का, क्योंकि असमान चिन्ह घटते हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। तो 15 में से हमने 14 घटाया, बचा 1/18, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया,
ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है हम समान हर वाली और असमान हर वाली भिन्नों के जोड़ और घटाव आसानी से कर सकते हैं। साथ ही रुपए को पैसे में बदलना, पैसे को रुपए में बदलना, किलोग्राम को ग्राम में और ग्राम को किलोग्राम में। तो इसका जो कंसेप्ट है वो हमें क्लियर हो गया होगा, ऐसे हम आशा करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।